हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू फैक्टराइज। तो ये टॉपिक क्लास 7 से 10 तक के बच्चों के लिए है। 7, 8, 9, 10 जिन बच्चों को छोटे मोटे डाउट्स होते हैं फैक्टराइजेशन में, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये डाउट्स हम क्लियर करेंगे आज की क्लास में। तो ध्यान से देखते रहना बच्चों, क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। जब भी फैक्टराइजेशन के लिए कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, टेक आउट कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। सबसे पहले जो भी आपको टर्म्स दी हुई हैं पर्टिकुलर, उसमें आप कॉमन देखो, है ना। सभी में से क्या कॉमन मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल ये हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा है 2x + 4, तो क्या कॉमन है 2। कॉमन मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन इन दोनों में 2 है। तो यहां के लिए x और यहां के लिए हमारे पास 2 बचा, जब हमने 2 जो है इसमें से कॉमन ले लिया। तो ये हमने इसका एग्जांपल देखा, है ना। तो ये दिस इंटू दिस में हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। पहला स्टेप हमने पढ़ा ये, ठीक है। टेक आउट कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। उसके बाद सेकंड क्या होता है, टेक आउट कॉमन आफ्टर पेयरिंग, या फिर इसको ग्रुपिंग भी हम कह सकते हैं, है ना। टेक आउट कॉमन आफ्टर पेयरिंग मतलब पेयर बना के या ग्रुप बना के उनमें से फिर कॉमन लेना। इसका भी एग्जांपल देखो बच्चों। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है x² + xy + x + y, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर हम पेयर बना लें और इन दोनों का हम पेयर बना लें, आप ग्रुप भी कह सकते हो, तो इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है x। यहां के लिए x और इस टर्म के लिए बचा हमारे पास y। यहां देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। जिन चीजों में कुछ कॉमन नहीं होता है उनका HCF 1 होता है ना। 1 तो जैसे हम किसी भी चीज में कॉमन ले सकते हैं। तो अब जब हमने पेयर बनाए तो आफ्टर पेयरिंग वी गेट x + y कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स। तो x + y अगर हम कॉमन ले लें तो यहां के लिए देखो x और यहां के लिए हमारा +1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने ये वाला एक्सप्रेशन देखा था, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर। ये कौन सा आप कहोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आप कहोगे, क्योंकि इसमें डिग्री हमने यूज करी 1, है ना। सबसे बड़ी पावर जो है इसमें जो डिग्री यूज हुई वो है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने देखा। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है यहां पर जगह बना लेता हूं बच्चों। थर्ड स्टेप हम देखते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कोई आइडेंटिटी लग रही है तो वो आइडेंटिटी लगाओ। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है x² - 3। इसको हमें फैक्टराइज करना। अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले कॉमन देखो। जैसे इसमें हमें सब टर्म में से कॉमन मिल गया था 2। अब इसमें सब में से कुछ कॉमन नहीं मिला था तो हमने पेयर बना के कॉमन लिया। इस बार देखो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमें, या पेयर वाली बात नहीं है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है। अब इसको हम फैक्टराइज करें तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है हमारी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² - b², है ना। ध्यान से देखना बच्चों, इसको देखो हम ये लिख सकते हैं, इसको देखो हम ये लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो हुई ना a² - b। अब इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा x - √3 × x + √3।
तो ये हमारा आंसर हो जाता है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल देखा, क्वाड्रेटिक का भी, तो एक आइडेंटिटी वाले में ही मैं आपको क्यूबिक का भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि अगर ये लिखा हो बच्चों 3x³ - 81। अब शुरू से बच्चा अगर सोचे कि भाई जो हमने स्टेप्स पढ़े तो हमने देखा कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स लेना होता है, तो इनमें कॉमन क्या है 3 कॉमन लेने के बाद देखो अंदर ये बचेगा। भाई कॉमन लेने में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो जब आपने देखा 3 कॉमन है, ये देखो दिस इंटू दिस करें वापस 3x³ मिल रहा है, दिस इंटू दिस करें वापस हमें ये माइनस का 81 मिल रहा है, क्यों बच्चों मिल रहा है ना। तो ये बात है। अब इसके बाद ये 3 हमारा बाहर चलता ही रहेगा, इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी a³ - b³ वाली, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो बाहर चलता रहेगा x का क्यूब, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब इस पार्ट में मैं a³ - b³ की आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो a³ - b³ की आइडेंटिटी के हिसाब से a - b इंटू a² प्लस b², 3 का स्क्वायर 9, और प्लस ab होता है a इंटू b, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, जब हम शुरू से सोचेंगे सारी बातों को, है ना, तो देखो ये एग्जांपल भी, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया ना, इसको बच्चों में रद्द करके थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं, उतनी स्पेस में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल x², है ना, यहां पे मैं 4 लिख देता हूं, 4x², और इसको बढ़िया बनाने के लिए प्लस 12x प्लस 8। अब जब हमने ये स्टेप सीखे तो हमें बच्चों इन्हीं के ऑर्डर से सोचना है। तो अब कई बार आपने देखा होगा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जैसे कोई फैक्टराइज करने के लिए आता है तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जनरली वो सोचते हैं कि शुरुआत में ही आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन वो ये स्टेप्स फॉलो करना भूल जाते हैं। मेन बात आज की क्लास की यही है कि वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स, है ना। तो अब बच्चा जो इस बात पे ध्यान दे रहा है, गौर कर रहा है, तो वो स्टेप्स फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इन सभी में से वो 4 कॉमन लेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, सिंपल सी बात है। ये हमने ये बचा भी अंदर 4 इंटू दिस, देखो क्या आ रहा है 4x², 4 इंटू 3x आ रहा है 12x, 4 इंटू 2 आ रहा है देखो 8 हमारा। अब इसके बाद क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि पेयरिंग वगैरह की बात, अब इसमें हम पेयरिंग करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम आगे का काम बढ़ाएंगे। अब ये 4 बाहर चलता ही रहेगा, इसको मैं लिख दूंगा x², मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर देता हूं 2x प्लस x में, है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं मतलब ब्रेक करते हैं, और इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x², देखो इनको मल्टीप्लाई करके 2x² आ रहा है। अब आप कॉमन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो इनमें अगर हम कॉमन लें तो कॉमन आफ्टर पेयरिंग, ये देखो इन दोनों में x कॉमन, यहां 2 बचा, यहां कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो सभी जगह मैंने बताया कॉमन हम ले सकते हैं। अब 4 तो बाहर चली रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन मिला आफ्टर पेयरिंग, ठीक है बच्चों। तो एक बात सारा हमने जो आज की क्लास में वो करा, तो उसको कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो सबसे पहली बात टेक आउट कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने सीखा टेक आउट कॉमन आफ्टर पेयरिंग, ठीक है। फिर हमने देखा सबसे लास्ट में आइडेंटिटी का यूज किया जाता है, ना कि पहले, ठीक है बच्चों। तो इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना, इसको रिवाइज कर लेना। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ओके बच्चों, बाय, सी यू।